Hello India, welcome to Indian AI Production. Machine Learning End-to-End Project Till Deployment, पार्ट नंबर 30 डेटा प्री प्रोसेसिंग मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन। तो हमारे पार्ट 12 में भी हमने डिस्कस वही किया है कि भाई हम मिसिंग वैल्यू को किस तरीके से इम्प्यूट करते हैं, बट पार्ट नंबर 12 लंबा चल रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, अब हमने पार्ट नंबर 13 में सेम काम को हम कंटिन्यू करने वाले मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन को। तो हमने अब तक दो वेरिएबल को हमने इंप्यूट कर लिया, एक है हमारा एमएस जोनिंग और दूसरा है हमारा एली। तो दोनों हमारे वेरिएबल कैटेगरिकल फीचर थे। तो हमने एक में देखा कि हम किस तरीके से मोड वैल्यू को इंप्यूट करते हैं और दूसरे में हमने देखा कि भाई किस तरीके से हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू को इंप्यूट करते हैं। अब बारी आती है भाई तीसरा फीचर। तो जैसे कि हमारा ये तीसरा फीचर है लॉट फ्रंटेज, राइट। अब ये लॉट फ्रंटेज भाई न्यूमेरिकल है कि कैटेगरिकल है, यहाँ पर देखो ये लॉट फ्रंटेज कैटेगरिकल में नहीं है, ये है न्यूमेरिकल फीचर। देखो, तो अब हम बात करते हैं कि भाई न्यूमेरिकल फीचर में हमें कोई वैल्यू को इंप्यूट करना है, तो हम कौन सी वैल्यू को इंप्यूट करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई आपको कोई भी न्यूमेरिकल फीचर है और उसमें आपको मिसिंग वैल्यू इंप्यूट करने है, तो वहां पर आप मीन या मीडियन वैल्यू को देख सकते हो, राइट। तो चलो यार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और लॉट फ्रंटेज को सबसे पहले आपको देखना है कि भाई उस डेटा को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। कभी भी आपके पास न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल है तो उसका आपको ग्राफ देखना पड़ेगा, राइट, उसका बॉक्स प्लॉट देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन लेना है। डेफ लेता हूँ मैं, एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ बॉक्स और इसके बाद लेता हूँ डिस्ट, या आपको हिस्टोग्राम लिख लो यार, बॉक्स और हिस्ट प्लॉट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉक्स प्लॉट और हिस्टोग्राम उसका प्लॉट करेंगे। और यहाँ पर हम कुछ फीचर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ उसका फीचर, या आप लिखो डेटा फ्रेम लिखो और उसके बाद लिखो एक मैं नया वेरिएबल ले रहा हूँ फिग साइज। ये फिग साइज क्यों है कि भाई जब भी हम फिगर क्रिएट करेंगे ना तो उसके लिए कुछ साइज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 16,5। और यहाँ पर हम आगे चलते और नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देखो सबसे पहले plt डॉट फिगर और यहाँ पर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, फिक्स साइज। तो फिक्स साइज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, फिक्स साइज इक्वल्स टू फिक्स साइज। और यहाँ पर हम लेंगे plt डॉट सब प्लॉट, क्योंकि हमारे पास दो प्लॉट हमें लेने हैं, सिंगल रो टू कॉलम, और फर्स्ट कॉलम में हम लेंगे बॉक्स प्लॉट। तो यहाँ पर लेंगे एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट। और बॉक्स प्लॉट में क्या करेंगे, जो भी हम डेटा फ्रेम देने वाले उसको हम यहाँ पर दे देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सब प्लॉट लेंगे भाई दूसरा। तो दूसरा सब प्लॉट के लिए यहाँ पर हम लेते हैं सेकंड पोजीशन पे हम लेंगे, क्या लेंगे, हम डिस्ट प्लॉट। यहाँ पर लेंगे एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे यही हमारा डेटा फ्रेम। तो यहाँ पर हमें मिलेगा डिस्ट प्लॉट। और भाई ये डिस्ट प्लॉट नहीं यार, हम लेंगे हिस्ट प्लॉट। हिस्ट प्लॉट, क्योंकि भाई ये डिस्ट प्लॉट ये डिप्रीकेट हो चुका है, तो हम लेंगे अभी हिस्ट प्लॉट, राइट। तो हमें यहाँ पर एक बॉक्स प्लॉट मिलेगा और हमें एक हिस्टोग्राम मिलेगा, और इसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे कि भाई हमारे पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में हमें कौन सी वैल्यू को इंप्यूट करना है। ध्यान रखना है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देख के ही आपको मीन वैल्यू लेना है या मीडियन वैल्यू लेना है, ये डिसाइड करना है न्यूमेरिकल फीचर में, राइट। तो चलो इस पहले वेरिएबल को सॉरी फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद बॉक्स प्लॉट के साथ हम आते और यहाँ पर हम लेते हैं भाई, क्या लेते हैं, इस फंक्शन को लेते हैं और इसको हम देते हैं लॉट फ्रंटेज डेटा फ्रेम। और यहाँ पर हम लेंगे लॉट फ्रंटेज, राइट। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और अरे मॉड्यूल सिबोन हैज नो हिस्ट प्लॉट, ही हो हिस्ट लिया मैंने, हिस्ट प्लॉट चाहिए था भाई मेरे को, हिस्ट। एग्जीक्यूट करो फिर से और फिर से देखो, ओके। तो यहाँ पर देखो, सॉरी यार, यहाँ पर हिस्ट प्लॉट में हमें केडीए नहीं मिला है, हम क्या करेंगे, डिस्ट प्लॉट लेंगे यार। यहाँ पर रहता है डिस्ट प्लॉट, हिस्ट प्लॉट अच्छा नहीं लगा हमें, ओके। तो यहाँ पर देखो अभी हमें ये बॉक्स प्लॉट मिला है और ये हमें मिला है, ये क्या है, ये हिस्टोग्राम से पकड़ लो आप, इसको डिस्ट प्लॉट बोल सकते हो। यहाँ पर हमें केडी मिला है और बार्स भी मिले हैं। तो आपको बॉक्स प्लॉट के बारे में पता ही होगा, नहीं पता होगा तो भाई आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। कौन सा वीडियो देखना जरूरी है, आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी, या मैंने पहले वीडियो में आपको ये बता दिया है, राइट। और ये हमारे सिबोन के हिस्टोग्राम की प्लेलिस्ट है, इसको भी आप देख सकते हो और हिस्टोग्राम आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये डॉट 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 दिख रहे और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये डॉट 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 दिख रहे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये आउटलायर से हमारे लॉट फ्रंटेज में ये आउटलायर से, राइट। ये Q1 है, ये Q2, ये Q3 और Q4 है।
ये हमारा Q1 है और ये Q3 है, इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। और ये 25% है, ये 0% है, ये 25%, यहाँ पर 75% और यहाँ पर है 100%, ये वैल्यू है। तो ये मिनिमम वैल्यू रहती है, ये मैक्सिमम वैल्यू रहती है। और मिनिमम वैल्यू के नीचे जो भी वैल्यू रहती है वो है आउटलायर, और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर जो भी वैल्यू रहती है वो है आउटलायर, राइट। तो और उसके बाद हमारे डिस्क प्लॉट है। तो डिस्क प्लॉट में आप देखो, यहाँ पर हमारा डेटा राइट स्क्यूड है, राइट स्क्यू, राइट की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। देखो यहाँ पर राइट स्क्यू दिख रहा है आपको, थोड़ा देखो यार, ये आपको डेटा बेल कर्व में नहीं दिख रहा है, बेल कर्व में ये डेटा आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको थोड़ा राइट स्क्यू दिख रहा है। इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में आपको डेटा में जो मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करना है, उस सिचुएशन में आपको कौन सी वैल्यू लेना है, मीन लेना है या मीडियन लेना है। मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया है पार्ट नंबर 12 में कि जब भी हमारे पास डेटा राइट स्क्यू रहता है, डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो राइट स्क्यू या लेफ्ट स्क्यू रहता है, उस वक्त आपको मीडियन वैल्यू लेनी है, नॉट मीन वैल्यू, राइट। और यहाँ पर आप देखो डिस्क प्लॉट में भी देखो, राइट साइड में आपको बहुत सारे आपको आउटलायर्स मिल रहे हैं। इस वजह से भी आप समझ सकते हो, इससे भी आप समझ सकते हो कि आप मीडियन वैल्यू लेंगे ना कि मीन वैल्यू। ओके, तो अभी हम इंप्यूट करेंगे क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू लेंगे हम लेंगे मीन वैल्यू। तो हम लॉट फ्रंटेज की हम लेंगे मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट लॉट फ्रंटेज, यहाँ पर लॉट फ्रंटेज का L लेते हैं स्मॉल और फ्रंट का F लेते हैं स्मॉल, ओके। और डॉट लेते हैं मीन वैल्यू लेंगे, और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 0 वैल्यू। देखो यहाँ पर आपको कॉल करके दिखाना चाहूंगा वैल्यू कौन सी हमारे पास, देखो फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबल, ओके ओके, यहाँ पर राइट, देखो। तो यहाँ पर अभी हमारे पास ये मीन वैल्यू है, ये मीन वैल्यू हम क्या करेंगे, इंपुट करेंगे। किस में इंपुट करेंगे, इसी में भाई हम इंपुट करेंगे ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं ये, और हमारा डेटा फ्रेम नया वाला है MVI, मिसिंग वैल्यू इंप्यूट। यहाँ पर लेंगे डॉट रिप्लेस, रिप्लेस क्या करना है, NP डॉट NA, नन वैल्यू की जगह पर हम क्या करेंगे, हम लॉट फ्रंटेज मेन वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, और इन प्लेस इक्वल्स टू हम ट्रू लेंगे। और आपको चेक करना है कि भाई मिसिंग वैल्यू इंप्यूट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट इज नल, और यहाँ पर लेंगे डॉट सम। तो हमने इस तरीके से मेन वैल्यू को इंप्यूट कर लिया लॉट फ्रंटेज में, और आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि भाई उसमें कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या करना है, तो यहाँ पर एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ, एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ, डेफिनेशन। आपको मैंने ये पहले फंक्शन क्रिएट किया था काउंट प्लॉट के लिए, ओल्ड न्यू काउंट प्लॉट, उसी तरीके से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, और एक फंक्शन लेता हूँ ओल्ड न्यू बॉक्स एंड हिस्ट प्लॉट, ओल्ड न्यू बॉक्स हिस्ट प्लॉट, राइट। तो हमारे पास न्यू डेटा सेट, ओल्ड डेटा सेट, फीचर कौन सा है ये लेना है, सब प्लॉट। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 2 कॉलम लेने हैं, तो 2 कॉलम ले लिए भाई हमने, यहाँ पर 2 कॉलम ले लिए, ओके। तो ये हो गया हमारा न्यू डेटा सेट और ओल्ड डेटा सेट। फिर से इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लेंगे 3 नंबर, ये हमारा काउंट प्लॉट है। तो यहाँ पर लेंगे भाई ओल्ड डेटा सेट, हमारे पास ये है डेटा सेट, तो यहाँ पर हमने लिया ये डेटा सेट, ओ सॉरी हमारे पास न्यू डेटा सेट है, ओ यहाँ पर हमारे पास ओल्ड ही चाहिए था, यहाँ पर ओल्ड डेटा सेट है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ये न्यू ओल्ड डेटा सेट है, ये हमें चाहिए न्यू डेटा सेट, और यहाँ पर भी चाहिए न्यू डेटा सेट, और इसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेने के लिए हमें ये है ओल्ड और ये है न्यू काउंट प्लॉट, 1 2 देखो काउंट प्लॉट, सब प्लॉट टू सब प्लॉट काउंट प्लॉट, यहाँ पर लेते टाइटल, न्यू डेटा सेट, न्यू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर लेते हैं 4,
ठीक है। तो यहाँ पर पहला सब प्लॉट में आएगा आपका काउंट प्लॉट, सॉरी काउंट प्लॉट नहीं, यहाँ पर आपको लेना बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, राइट। और दूसरा आएगा यहाँ पर आपका डिस्ट प्लॉट, डिस्ट प्लॉट, ओके। और ये ठीक है ओल्ड डेटा, और यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा बॉक्स प्लॉट, और दूसरा आपको लेना पड़ेगा डिस्ट प्लॉट, ठीक है। तो ये न्यू डेटा सेट, ये भी न्यू डेटा सेट आपका फीचर तो ये रहने वाला है, न्यू डेटा सेट, न्यू डेटा सेट, ओके। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और ओल्ड न्यू डेटा सेट के लिए हम यहाँ पर लेते हैं भाई डेटा फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम अंडरस्कोर मिसिंग वैल्यू इम्प्यूट, और हमारे पास फीचर कौन सा है हमारे पास है फीचर लॉट फ्रंटेज, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओहो हिस्ट, ये सही तरीके से प्रिंट नहीं हुआ है, क्या गलती हो चुकी है। 2 rows 2 columns, ओ सॉरी यहाँ पर डिस्ट प्लॉट चाहिए था, डिस्ट, डिस्ट प्लॉट, और यहाँ पर भी डिस्ट प्लॉट चाहिए था। अभी आ जाएगा सही तरीके से। तो यहाँ पर देखो डिस्ट प्लॉट आ चुका है हमारे पास। यहाँ पर भाई फिगर साइज थोड़ी बड़ी चाहिए थी, तो यहाँ पर लेंगे फिग साइज इक्वल्स टू 60,10 लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं plt डॉट फिक्स साइज इक्वल्स टू, सॉरी फिक्स साइज, सॉरी फिगर, और यहाँ पर लेते हैं फिक्स साइज इक्वल्स टू फिक्स साइज, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये न्यू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है और ये ओल्ड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। ऊपर का ओल्ड है, नीचे का न्यू है। तो आप देखो यहाँ पर न्यू डेटा सेट में जब हमने वैल्यू को इंप्यूट किया है, तो यहाँ पर देखो जब हमने डेटा सेट में इंप्यूट किया तो न्यू डेटा सेट में थोड़े हमारे आउटलायर बढ़ चुके हैं लेफ्ट साइड के, देखो लेफ्ट साइड में थोड़े आउटलायर बढ़ चुके हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट प्लॉट देखोगे आप, तो देखो हमारे पास हमने मीडियन वैल्यू डाली थी, तो ऑब्वियसली यार मीडियन वैल्यू हम डालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ेंगी, इस वैल्यू का काउंट बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें मेन कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, हमें मेन इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जब भी हम कोई वैल्यू को इंप्यूट करेंगे, कोई फीचर में हम मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करेंगे, तो हमारे डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बॉक्स प्लॉट में देख सकते हो हमारा डेटा उतना डिस्टर्ब नहीं हुआ है, थोड़े से हमारे लेफ्ट साइड के आउटलायर बढ़ चुके हैं, ये ड्रॉबैक है। बट अब भाई हमें कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो कुछ ना कुछ बेकार चीज़ होने ही वाली है, तो इससे हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सेम है। यहाँ पर आप देखो कोई ये ग्राफ और ये ग्राफ में आप ज़्यादा चेंजेस नहीं हो चुका है, लेफ्ट स्क्यू था राइट स्क्यू था, तो हमारा डेटा सेट राइट स्क्यूड ही है। बट यहाँ पर हमारे पास ये बीच की जो डंडी है वो बढ़ चुकी है, तो ऑब्वियसली यार बीच की डंडी तो बढ़ने ही वाली है क्योंकि हमने मीन वैल्यू डाली है, राइट। बट कर्व देखो, कर्व आपका सेम है, यहाँ पर भी कर्व आपका थोड़ा अब सेम ही दिख रहा है, यहाँ पे उतना डिफरेंस नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया भाई, लॉट फ्रंटेज मतलब न्यूमेरिकल फीचर को भी हमने क्या किया, हमने अभी इंप्यूट कर लिया। अब हमारे पास कौन से फीचर है, अब हमारे पास भाई ये फीचर है, कौन सा फीचर, नेक्स्ट फीचर अभी हमारे पास कौन सा फीचर है, हमारे पास ये फीचर है यूटिलिटीज, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे यूटिलिटीज, तो यूटिलिटी फीचर भाई ये कौन सा है, ये कैटेगरिकल है या न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूटिलिटी फीचर भाई ये कैटेगरिकल फीचर है। तो चलो यार इसको भी हम क्या करते हैं, हम इंप्यूट करते हैं। इंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे हेडिंग हैंडलिंग यूटिलिटी, राइट। तो हम यूटिलिटी को भी अभी हैंडल करेंगे, सबको हम बारी बारी हैंडल करने वाले हैं, किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। तो भाई हैंडलिंग यूटिलिटी एच तो हम कैपिटल ले लेते हैं इसका। तो अभी यूटिलिटी को आपको हैंडल करना है, तो सबसे पहले यूटिलिटी में भाई वैल्यू काउंट्स देखो आप, तो डेटा फ्रेम यूटिलिटी डालेंगे डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, राइट। तो इसके तो अभी हमारे पास यहाँ पर दो ही यूटिलिटी में कैटेगरिकल वेरिएबल है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास जो डोमेन नॉलेज है उसमें हम जाकर देखते हैं भाई हमारे पास कितने हैं। तो यूटिलिटी में देखो भाई हमारे पास टोटल 4 है। तो टाइप ऑफ यूटिलिटीज अवेलेबल मतलब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, वाटर सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, इसका यहाँ पर ये
डिस्क्रिप्शन है। तो भाई ऑल पब का मतलब होता है ऑल पब्लिक यूटिलिटीज अवेलेबल है, तो जो भी हमारा घर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, गैस भी है, वाटर भी है, एंड एस मतलब सेप्टिक टैंक। नो सेवर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सेप्टिक टैंक नो, यहाँ पर नो सेवर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस ओनली, इस घर में इलेक्ट्रिसिटी और गैस रहेंगी। और ई येलो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी ओनली। बट हमारे डेटा सेट में भाई ऑल पब्लिक मतलब जितने भी घर अवेलेबल है हमारे पास 2916 उसमें उसमें सारी चीजें अवेलेबल है यूटिलिटीज की। और नो सेवा मतलब उस घर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस अवेलेबल है, राइट। और बाकी नन जगह पे क्या है ये भी है पता नहीं है। बट अब यहाँ पर आप सोचोगे कि भाई इस जगह पर हम कौन सी वैल्यू इंप्यूट करेंगे। सिंपल सा सवाल है भाई, इसका सिंपल आंसर है 2916 घर में 2916 घर में भाई क्या है, ऑल पब्लिक यूटिलिटीज है, ऑल कैटेगरीज है, ऑल पब कैटेगरीज है, तो हम वही कैटेगरी को हम डालने वाले हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई 0.06% घर में ही घर की वैल्यू मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर लेंगे डेटा फ्रेम अंडरस्कोर मिसिंग वैल्यू इंप्यूट, यहाँ पर हम लेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे भाई मिसिंग वैल्यू इंप्यूट करेंगे डॉट रिप्लेस np डॉट नन कॉमा यूटिलिटी का हमें क्या करना है मोड वैल्यू ले लेंगे हम। तो यहाँ पर लेते हैं अंडरस्कोर मोड इक्वल्स टू डेटा फ्रेम डॉट यूटिलिटी डॉट मोड, और यहाँ पर हम लेंगे 0 और यूटिलिटी का यू करेंगे स्मॉल, और इसको हम देंगे इस यहाँ पर, और इन प्लेस इक्वल्स टू हम लेंगे ट्रू, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यूटिलिटी में मोड वैल्यू को इंप्यूट करेंगे। तो इसको आपको चेक करना है कि भाई इंप्यूट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। हम डालते डॉट इज नल डॉट सम, सॉरी ये गलत है, ये भी गलत है। इन प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूटिलिटी में भी क्या कर दिया, हमने जहाँ पर नन वैल्यू अवेलेबल थी वहां पर हमने मोड वैल्यू को डाल दिया। तो भाई इसको भी हमने सॉल्व कर दिया एक शॉर्ट में, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादा वैल्यू नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस नहीं हो चुका है, एल पब में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम ऊपर आते हैं, हम बात करते हुए अभी यहाँ पर देखो एक्सटीरियल फर्स्ट एंड एक्सटीरियल सेकंड, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों एक्सटीरियल फर्स्ट एंड एक्सटीरियल सेकंड, तो ये कौन से कैटेगरिकल वेरिएबल है या न्यूमेरिकल वेरिएबल है, तो ये दोनों भाई कैटेगरिकल वेरिएबल है। तो चलो यार इनको भी हम हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं हैंडलिंग एक्सटीरियर फ्रंट और एक्सटीरियर फ्रंट नहीं भाई, एक्सटीरियर फर्स्ट एंड सेकंड है, नॉट अ फ्रंट, राइट। तो चलो यार इनको भी हम हैंडल कर लेते हैं। तो ये है कैटेगरिकल फीचर, तो कैटेगरिकल फीचर है तो हमें इसको देखना पड़ेगा भाई उनका क्या क्या सीन है। तो इनका हम देखते हैं वैल्यू काउंट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर लेते हैं भाई डॉट वैल्यू काउंट्स। बाप रे, तो यहाँ पर भाई बहुत सारे कैटेगरीज अवेलेबल है, ढेर सारे कैटेगरीज अवेलेबल है। लेंथ देखे उसकी, देखते हैं क्या करते हैं। चलो यार क्या करना है लेंथ देख के। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट हो गया है और दूसरा है भाई सेकंड, यहाँ पर लेना है आपको एनडी सेकंड। तो सेकंड में भी देखो दोनों में यार मिलती जुलती कैटेगरी, जो सेम कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल है सेम कैटेगरी यहाँ पर भी लग रही है। बट सी ब्लॉक के बाद यहाँ पर है अदर, और यहाँ पर है IMSTUCC है अवेलेबल यहाँ पर भी। मेरे ख्याल से दोनों में सेम कैटेगरीज अवेलेबल है क्या, अदर यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर अदर नहीं है, बट मिलती जुलती कैटेगरीज अवेलेबल है। इसको आपको देखना है भाई हमारे ये चार्ट में, मतलब डिस्क्रिप्शन में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो उसको। इसका मतलब क्या होता है, वह एक्सटीरियर कवरिंग ऑन हाउस, एक्सटीरियर कवरिंग ऑन हाउस, और यहाँ पर है एक्सटीरियर कवरिंग ऑन हाउस इफ मोर देन वन मटेरियल। अलग अलग कैटेगरीज यार कौन से मटेरियल, साइडिंग अदर प्लाईवुड स्टोन स्टूको विनी स्लाइडिंग वुड, अलग अलग कुछ कैटेगरीज है यार। तो भाई इसमें हमें क्या करना है, इसमें कौन सी वैल्यू इंप्यूट करेंगे,
सिंपल सा सवाल है। इसमें हम डालेंगे मोड वैल्यू। क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे मोड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज अवेलेबल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अभी हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सेम कॉपी करो इसको और पेस्ट करो यहाँ पर, और फर्स्ट इंटीरियर तो यहाँ पर डाल दो मोड वैल्यू, राइट। और यहाँ पर डाल दो यहाँ पर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर फर्स्ट, और दूसरा भी डाल दो यहाँ पर मोड वैल्यू सेकंड, और यहाँ पर डाल दो सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर आप डालो ये वैल्यू, रिप्लेस कर दो इन प्लेस सेकंड, चेक करना है कि हुआ कि नहीं हुआ भाई, राइट। तो इसको कर दो एक्स प्रिंट एक्स एक्स फर्स्ट इज नल, सेकंड इज नल। तो इसको भी हमने भाई इंप्यूट कर दिया है। हमारे पास इंप्यूट वैल्यू कौन से रहेंगे, ये विनी एल एस डी, क्योंकि भाई ये मोड वैल्यू है ये वाली, और इसमें भी ये मोड वैल्यू, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, राइट। आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, चेक कर लो यार, दिखाई देता हूँ, है वैल्यू मिली कि नहीं मिली, राइट। तो इस तरीके से भाई हमने इसको भी हैंडल कर लिया है, एक्सटीरियर फर्स्ट एंड एक्सटीरियर सेकंड को भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, कहाँ पर पहुंचे यार, ओके। तो हमने एक्सटीरियर को हैंडल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मास विनर टाइप और मास विनर एरिया, इसको भी हम हैंडल करते हैं। तो भाई ये क्या, और मास विनर हमारे पास और फीचर है क्या हमारे इसमें, नहीं है, राइट। तो भाई इस दोनों का भी हमें हैंडल करना है। तो हैंडल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये कैटेगरिकल या न्यूमेरिकल है। तो ये मास वीएनआर टाइप ये हमारा कैटेगरिकल है, और ये मास वीएनआर एरिया ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो दोनों का भी हम हैंडल करेंगे एक साथ। कैसे करेंगे, तो चलो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं हैशटैग हैंडलिंग मास वीएनआर और मास अब मास विनर में हम देखते हैं, दोनों में आप देखो जो मिसिंग वैल्यू दोनों की मिलती जुलती है, 78 0 पॉइंट और ये 82। तो इन दोनों में हम ये पता कर सकते हैं कि भाई इनका जो मिसिंग वैल्यू का जो पैटर्न है वो पैटर्न हम फाइंड कर सकते हैं। तो उस पैटर्न को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हीट मैप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे SNS डॉट हीट मैप, क्या करेंगे हीट मैप, और यहाँ पर लेंगे डेटा फ्रेम, और यहाँ पर हम लेंगे ये वाला टाइप, पेस्ट करेंगे और कॉमा लेंगे, और दूसरा वाला हम लेंगे ये मास वीएनआर एरिया। अभी मास वीनर एरिया और ये मास वीनर टाइप क्या है, तो भाई इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, पेस्ट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो मास वीनर टाइप मतलब मैसनरी विनीर टाइप। तो यहाँ पर ये ब्रिक कॉम, ब्रिक फेस, सिंडर ब्लॉक, नन एंड स्टोन। और यहाँ पर देखो मैसनरी विनीर एरिया इन स्क्वायर फीट, राइट। तो यहाँ पर आपने कुछ देखा है, नन देखो, देखा नन, इसका मतलब क्या है कि भाई उस जगह पर कुछ होगा ही नहीं। अब उस जगह पर कोई होगा ही नहीं तो वैल्यू भी भाई वापस जीरो आएंगे ना, उसका एरिया कुछ आएगा क्या, नहीं आएंगे ना, समझे कुछ। ब्रिक कॉमन ये उसका टाइप है, ब्रिक फेस ये उसका टाइप है, सिंडर ब्लॉक ये टाइप है, स्टोन ये टाइप है। बट मान लो, और इनका यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें उनका एरिया मिलेगा। बट जहाँ पर कुछ है नहीं तो उसका एरिया मिल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, उसका एरिया मिलेगा ना इन स्क्वायर फीट में, तो वहाँ पर वैल्यू हमें नन मिलेंगी। मिलेगी कि नहीं मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। तो चलो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं, पैटर्न में हमें कुछ क्ल्यू मिलता है कि नहीं मिलता। और मान लो पैटर्न हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये वैल्यू नन है उस जगह पर हम एरिया भी हम क्या करेंगे, जीरो लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम इसको तो भाई एग्जीक्यूट करते हैं हीट मैप को,
और हिट मैप ने हमें दे दिया एरर की एरर दे दिया की एरर दे दिया की एरर क्यों दिया भाई, बिल्कुल देगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट है हमें, फिर से एरर दे दिया यार, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ओ यहाँ पर हमें लेना है भाई डॉट इज नल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर मिसिंग वैल्यू दिख रही है आपको, देख लो यहाँ पर ये दोनों का पैटर्न सेम है। और आपको इसको एग्जैक्ट डेटा में भी देखना ही है आपको, आप बोलते हो कि नहीं यार मुझे डेटा देखना है, मुझे इसका ये डायग्राम नहीं देखना है, डेटा देखना है, तो यार आप देखो ना भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डालो ये, उसका लो एनी और लो एक्सिस इक्वल्स टू 1 कर दो, और ये लो भाई आप डेटा फ्रेम, देख लो आपको कहना है मास विनर टाइप और मास विनर एरिया, आप उनको सर्च करो यहाँ पर, मास विनर टाइप मास विनर एरिया मिला आपको यहाँ पर। देखो मास विनर टाइप जिसमें नन वैल्यू है तो भाई उसका एरिया भी नहीं रहेगा ना। देखो ये स्टोन का था, एक्सटीरियल सेकंड स्टोन, देखो यहाँ पर वैल्यू आपको 0 0 मिल रही है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ज़्यादा वैल्यू मिसिंग नहीं है। हम क्या करेंगे जहाँ पर भाई मास विनर टाइप है वहाँ पर हम लेंगे यानी वैल्यू, और यहाँ पर लेंगे 0, क्या करेंगे 0, इसका एरिया रहेगा 0। आप इसकी मास विनर एरिया का आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, न्यूमेरिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप ऊपर आ सकते हो, और यहाँ पर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन इसका किधर गया भाई डिस्ट्रीब्यूशन, ये मास विनर एरिया का हम डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितने, मिनिमम वैल्यू 0 है, देखा आपने, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये है। तो हम क्या करेंगे जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर हम वैल्यू लेंगे 0, उसको मैं करता हूँ क्लोज। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई मास विनर टाइप में कैटेगरीज क्या है, उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि भाई उसमें क्या करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं टाइप का वैल्यू काउंट लेते हैं, डेटा फ्रेम वैल्यू काउंट डॉट वैल्यू काउंट्स, ओहो 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 ओहो, देखो नन, नन का मतलब समझ रहे हो, नन, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी नन कैटेगरी डाल दी है, नन कैटेगरी ऑलरेडी है, तो भाई कुछ नहीं बोल सकते यार, एरिया को तो हम नहीं बोल सकते, मुझे लगा कि यार नन होगा, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से नहीं हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर नन कैटेगरी है, तो भाई हम इसमें जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो वैल्यू हमारे इनपुट होने वाले हैं, कौन सी मोड वैल्यू इनपुट होंगे हमारी। तो यहाँ पर हम लेंगे इनपुट वैल्यू मोड, तो भाई यहाँ पर हमने लिया टाइप, टू सेव द टाइम मैं ऊपर का कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ राइट, क्योंकि हम सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर ले रहे वी और यहाँ पर ले रहे टी, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसके लिए हम एक फंक्शन भी लिख सकते थे, बट यार फंक्शन लिखेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में नहीं आएंगे ना, राइट। तो हमने यहाँ पर फंक्शन नहीं लिखा है, हमने एज इट इज लिखा है इसको। देखो हमने यहाँ पर मिसिंग वैल्यू इनपुट कर लिया। अब आप बोलेंगे भाई ये जो हमारा एरिया है उसमें अभी हम क्या करेंगे, हम उसमें कौन सी वैल्यू डालेंगे। आपने तो बोला था कि भाई 0 डालेंगे, क्योंकि हमने कंसिडर किया था भाई नन, वो कैटेगरी नहीं थी, वो numpy डॉट यानी वैल्यू थी, मतलब मिसिंग वैल्यू थी, ये हमने कंसिडर किया था, बट इसमें एक्चुअली वैल्यू नन ही है, नन कैटेगरी है राइट। तो उस जगह पर हम क्या वैल्यू डालेंगे, 0 डालेंगे या कुछ स्पेसिफिक वैल्यू डालेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारा फंक्शन था कौन सा, एक फंक्शन था हमारा, ये फंक्शन था बॉक्स प्लॉट। तो इस फंक्शन को कॉल करके हम पहले डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए इसको कॉल करेंगे और एरिया का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो हमारे पास भाई डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत खतरनाक डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। खतरनाक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों, आप इसका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो एकदम अजब और गजब डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है मुझे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 ही है। इस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद आप ऊपर जाते हो, ऊपर देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो आप, वहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखो इसका, ये है मास वीएनआर एरिया, और यहाँ पर देखो मिनिमम ये वैल्यू है और 75%, 75% तक
इसकी वैल्यू 0, ये देखो ये 75, सॉरी ये 75% है, तो ये 50% और 0, 25% और 50% वैल्यू 0 ही है। और यहाँ पर भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू 0 ही है, और उसके बाद 64 से लेकर ये वैल्यू आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हो चुका कि भाई इस डेटा में आप 0 भी वैल्यू डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर मीन वैल्यू डालने से अच्छा है कि भाई मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पर 0 वैल्यू इनपुट कर लो, तो मैं यहाँ पर 0 वैल्यू इनपुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं डालूंगा 0 वैल्यू इनपुट, यहाँ पर डालूंगा 0 वैल्यू इनपुट एरिया, राइट। तो यहाँ पर मोड वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पर लूंगा मैं कांस्टेंट वैल्यू 0, और यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ एम्प्लेस, राइट। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी भाई 0 वैल्यू कांस्टेंट, और यहाँ पर मुझे मोड नहीं लिखना चाहिए था, मुझे लिखना था कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डाला है कांस्टेंट वैल्यू मास विनर एरिया में, क्योंकि हमारे डेटा में मैक्सिमम वैल्यू 0 थी, और हमने यहाँ पर कैटेगरी लिया है, कैटेगरी वैल्यू में भी वो नन वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ पर कुछ जो भी चीज़ होंगी, जो भी एरिया होगा, उस चीज़ का एरिया ही नहीं रहेगा, मतलब एरिया की वैल्यू नहीं रहेंगी, तो उस एरिया की वैल्यू नहीं रहेंगी, तो उसमें हम मीन वैल्यू और मीडियन वैल्यू डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई सिंपल सी चीज़ है कि उसमें डाल दो वैल्यू 0, राइट। क्योंकि हमने मिसिंग वैल्यू क्या किया, मिसिंग वैल्यू हमने नन दिया है, नन मतलब कुछ नहीं है, तो उसका एरिया भी कुछ नहीं रहेगा, इसलिए हमने वैल्यू ली भाई 0। कुछ समझ नहीं रहे हो तो इस वीडियो को फिर से देखो, राइट। तो भाई इस तरीके से हमने ये मास विना एरिया को भी हमने हैंडल कर लिया है। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है बेसमेंट क्वालिटी, बेसमेंट, ये टोटल बेसमेंट। देखो बेसमेंट की भाई बहुत सारे फीचर, और ये भी बेसमेंट है, और क्या है। तो भाई चलो इनको भी हम हैंडल करते हैं। तो कुछ बेसमेंट ये कैटेगरिकल है और कुछ बेसमेंट ये न्यूमेरिकल है। तो ये भाई कैटेगरिकल वाले ये है कितने, बेसमेंट बेसमेंट बेसमेंट, इलेक्ट्रिकल नहीं है ये बेसमेंट, राइट। तो ये है इतने कैटेगरिकल वाले। मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे ले लेता हूँ साइड में, राइट। और ये है भाई न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ये है न्यूमेरिकल, ठीक है। उनको मैं ले लेता हूँ साइड में यहाँ पर। और कुछ बचे हैं क्या, नहीं बचे ना अभी कुछ, हाँ ओके। तो इनको मैं यहाँ से लूँगा और यहाँ से एक्स करूँगा, और इसको मैं एक्स कर दूंगा, और मैं नीचे आऊँगा, राइट। तो भाई ये ऊपर वाले है कैट, कैट कैट बेसमेंट BSMT, ये उसका मतलब होता है बेसमेंट फीचर, फीचर, राइट। और नीचे वाले हमारे पास न्यूमेरिकल बेसमेंट फीचर, न्यूमेरिकल बेसमेंट फीचर। तो भाई इनको हम एक साथ हैंडल करने वाले हैं। तो उसको एक साथ हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट नंबर 14 में। तो चलो यार इस वीडियो को हम ये पे एंड करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत लंबा हो चुका है। तो मिलेंगे हम पार्ट नंबर 14 में। थोड़ा ये आपको कंफ्यूजिंग, बोरिंग ट्यूटोरियल लग सकता है, बट भाई यही तो हमारा काम है, डेटा साइंटिस्ट का यही काम है कि भाई मिसिंग वैल्यू को किस तरीके से इंप्यूट करें। और ये को भाई कोई फिल्म नहीं देख रहे हम, तो उसमें हमें मज़ा आएगा। थोड़ा ये बोरिंग काम रहता है, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और आप इंटरेस्टेड हो तो आपको मज़ा आता है, नहीं आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें काम करना है तो हमें किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। तो चलो यार दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 14 में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।